यूपीपीएससी ने दो परीक्षा फैसला लिया वापस। आरओ एआरओ परीक्षा के लिए बनेगी कमेटी। प्रयागराज में 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं 10,000 छात्र। सरकार ने मानी सभी मांगे। यूपीपीएससी और आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी। आयोग के 1 से 2 दिनों में इन दोनों परीक्षाओं की नई डेट जारी कर सकता है। 22 और 30 दिसंबर को होनी थी आरओ एआरओ की परीक्षा। यूपीपीएससी का फैसला वापस लेने के बाद भी छात्र जारी रखेंगे धरना। छात्रों की मांग सिंगल शिफ्ट में हो आरओ एआरओ की परीक्षा। छात्रों की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद यूपीपीएससी ने इस संबंध में फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए। प्रयागराज में प्रदर्शन पर गरमा गई सियासत। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश बोले, छात्रों की सारी मांगें जायज है, सरकार को उनकी मांगें मान लेनी चाहिए। नौकरी मांगने आए पढ़े लिखे उन पर लाठी चलवा रहे हैं। वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। प्रयागराज प्रदर्शन पर भी बीजेपी बोली, राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा ना बने, धैर्य रखें छात्र। सभी प्रतियोगी छात्र हमारे बच्चे हैं, वो देश का भविष्य है और मेरा उनसे निवेदन है कि वो धैर्य रखें और किसी भी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा ना हो, क्योंकि इस प्रकार के लोग तत्व आज मौजूद हैं जो लोगों को उकसाने का काम, गुमराह करने का काम करते हैं। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, ये सरकार जब से आई है लगातार छात्रों का शोषण बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति संभाजीनगर में रैली को संबोधित किया। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया। बोले, एक ओर देशभक्त, दूसरी ओर औरंगजेब का गुणगान करने वाले। प्रधानमंत्री ने कहा, छत्रपति संभाजीनगर का ये नाम देने की मांग बाला साहब ठाकरे ने उठाई थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में उद्धव सरकार नाम बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मायावती सरकार की जमकर तारीफ की। बोले, मायावती सरकार ने आते ही शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर कर दिया। हमने बाला साहब ठाकरे की इच्छा पूरी की। प्रधानमंत्री बोले, औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर बनाने पर सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस और अघाड़ी वालों को हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाराष्ट्र को विकसित भारत विजन का नेतृत्व करना है। बीजेपी और मायावती इसी संकल्प को लेकर कर रहे हैं काम। छत्रपति संभाजीनगर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई में जनसभाएं। प्रधानमंत्री ने भी दोहराया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना का, विपक्ष में कुर्सी के लिए मची खींचतान, मायावती ही करेगी महाराष्ट्र का विकास। प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की नांदेड़ में रैली। राहुल के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी सरकार। बोले, संविधान को समाप्त करने की बीजेपी कर रही है कोशिश। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नांदेड़ में रैली। कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी की नई अदानी सरकार। कांग्रेस सांसद हुसैन दलवी ने आरएसएस को लेकर विवादित टिप्पणी दी। आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने हुसैन दलवी पर किया पलटवार। कहा, कांग्रेस की सोच हिंदू विरोधी। महाराष्ट्र में नेताओं की जांच का मुद्दा गरम। आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की बैग की चेकिंग। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर की जांच। पटोले ने कहा, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की भी जांच हो। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हेलीकॉप्टर की भी हुई जांच। प्रमोद सावंत ने कहा, अधिकारी कर रहे हैं अपनी ड्यूटी। पुणे में शरद पवार ने जनसभा को संबोधित किया। मायावती पर करारा प्रहार। झारखंड के चुनावी रण में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा। गिरिडीह में विशाल रैली को संबोधित किया। गिरिडीह की जनसभा में राहुल गांधी पर अमित शाह ने कसा तंज। कहा, 20 बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश भी असर। सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च किया, मगर लैंड ही नहीं होता है। 20 बार क्रैश कर गया।
झारखंड में शाह जेएमएम सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया, ये लोग घुसपैठियों को राज्य में आने देते हैं। घुसपैठी आते हैं, हमारी बच्चियों के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड के धनबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा, कहा यहां घुसपैठ नहीं होने देना है, हमें बाहर निकालना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पुतला फूंका, पारदर्शिता पर उठाया सवाल। झारखंड की गिरिडीह में जनसभा के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने की प्रशंसक से मुलाकात, हाथों से बनाई तस्वीर भेंट की। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रीन वॉर रूम में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हाउस रेवेन्यू कोर्ट में पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में गुरु नानक देव जी की जयंती पर सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना समेत कई जजों ने चरखा लंगर। सोलापुर में असदुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाली बात दोहराई, फिर तंज करते हुए मांगी माफी। सोलापुर पुलिस के नोटिस का ओवैसी ने उड़ाया मजाक, कहा मेडल की तरह है ये नोटिस, संभाल के रखूंगा। आम आदमी पार्टी ने जीता दिल्ली मेयर का चुनाव, करोलबाग के देवनगर से पार्षद महेश बने मेयर। आम आदमी पार्टी के 10 पार्षदों ने की क्रॉस वोटिंग, महेश को मिले 140 की जगह 133 वोट। बीजेपी उम्मीदवार किशन लाल को मिले 130 वोट, बीजेपी के 2 वोट रद्द। राजस्थान के टोंक में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने पर बवाल, निर्दलीय नरेश मीणा की गिरफ्तारी। थप्पड़कांड के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने पुलिस ने बीती रात किया उनको गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के चंगुल से भाग निकले नरेश। पुलिस को उपद्रवियों को काबू में करने के लिए करना पड़ा आंसू गैस का इस्तेमाल। आरोपी नरेश मीणा का एसडीएम पर आरोप, कहा एसडीएम ने चुपके से अपने लोगों से फर्जी वोट डलवाए। बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, पुलिस कर्मियों ने निकाला मार्च, एसटीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। डीआरडीओ के गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम ने पास किए सभी परीक्षण और बढ़ जाएगी तोप खाने की ताकत। गाइडेड पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम एक स्वदेशी हथियार प्रणाली है, पलक झपकते ही कर दिया वार, 3 चरणों में हुई टेस्टिंग। पिनाका रॉकेट अत्याधुनिक दिशा सूचक प्रणाली से लैस है, जिसके कारण यह सटीकता से लक्ष्य की पहचान करके उस पर निशाना साधता है। ये टेस्टिंग प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव यानी PSQR पर निर्धारित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और भारतीय सेना को इस उपलब्धि पर बधाई दी, कहा सशस्त्र बलों की क्षमता में इजाफा होगा। संसदीय समिति विवाह की आयु पर अधिकारियों से करेगी बात, अगले हफ्ते से बैठक। संसद की स्थायी समिति में होगी चर्चा, विवाह की उम्र में प्रस्तावित बदलाव पर मंथन। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर विचार, 16वीं लोकसभा में पेश किया गया था विधेयक। कम उम्र में विवाह पर रोक की है तैयारी, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में होगा मंथन। बैठक में पुरुष और महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर होगी चर्चा। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय गठबंधन और यंग वॉइस अभियान की प्रतिनिधि समिति की बैठक में मौजूद। पंजाब से अग्निवीरों के लिए आई गुड न्यूज, अग्निवीरों को आर्मी से 4 साल बाद आने पर रिजर्व कोटे से पंजाब सरकार में मिलेगी नौकरी। कमाठीपुरा में रेड लाइट एरिया और स्लम एरिया के बच्चों ने कांग्रेस प्रत्याशी अमीन पटेल के सामने रखा अपना मैनिफेस्टो। पनवेल में इस्कॉन मंदिर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने मजीरा वजह का भजन किया। हैदराबाद में ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की।
हैदराबाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी, फोटो पर चढ़ाए फूल। वाराणसी में जोरों से चल रही है देव दीपावली की तैयारियां, नदी को मशीनों से किया गया साफ, कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति शामिल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अब लोगों को मिलेगी बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सुविधा का शुभारंभ किया। गुंटूर में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष YS शर्मिला मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुई। अमरावती में डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने विधानसभा में किया बड़ा ऐलान, कहा सदन के सामने रखेंगे सोशल मीडिया प्रोटेक्शन बिल। श्रीनगर में सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने निकाला कैंडल मार्च, संडे मार्केट में हुए हमले के प्रति जाहिर किया आक्रोश। आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ हो गए बंद, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पंच पूजा में उपस्थित रहे तमाम साधु संत। 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल मंदिर के कपाट भी हो जाएंगे बंद। कांग्रेस ने विजयपुर के 37 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग की, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर अधिकारियों ने दोबारा चेक किए बैग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान चेकिंग और राजनीति का दौर लगातार जारी। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर महिलाएं तख्ती और प्लाकार्ड लेकर पहुंची, बढ़ते पोल्यूशन पर नाराजगी व्यक्त। अकोला में लोकतंत्र के महापर्व मतदान जागरूकता की थीम पर हुआ तुलसी विवाह का आयोजन, धूमधाम से हुआ सेलिब्रेशन। संस्कृति और कर्तव्य का बेजोड़ मिलन, लिखा है छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान की प्रशासन ने की तैयारियां, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं का उमड़ेगा जनसैलाब। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर अंबाला में हुआ नगर कीर्तन, कई स्थानों पर स्वागत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस, गोद में खेलते हुए नजर आए बच्चे। बिहार में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए आई गुड न्यूज, बिहार सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ते में की 3% की वृद्धि, अब 50 की जगह 53। बढ़ी हुई भत्ते के लाभ 1 जुलाई 2025 से मिलना हो जाएगा शुरू, लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। बिहार सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रम योजना, जिन परिवारों के पास नहीं है जमीन, उन्हें जमीन खरीदने के लिए सरकार देगी 1 लाख। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली, पुलिस ने स्कूटी से पकड़े 1,35,00,000 कैश। कोलकाता की इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले आरोपी की तस्वीर निकलकर सामने आई। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान के रिहाई आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई से कर दिया इनकार। कोर्ट ने कहा मामले में चुनाव के बाद सुनवाई होगी। 20 से 22 नवंबर तक लाओस दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाओस में आयोजित होने वाले आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में शामिल होंगे। दिल्ली प्रदूषण पर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, कहा प्रदूषण की स्थिति पर पैनी नजर।